बजट 2026-27 का आगाज हो गया है और ये सारी उम्मीदें की जा सकती है इस बजट द्वारा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीडीपी का 4.3 से 4.4% का स्पेंड इस बजट में। दूसरा, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या केपेक्स आउटले ₹12 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करता है, यानी कि 10% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। तीसरा, क्या कैपिटल गेन्स टैक्स पर बड़ी राहत मिलती है या फिर स्टेटस को देखने को मिलता है। साथ साथ क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से लेकर 1 लाख तक बढ़ाया जाता है। चौथा, सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अनुसार क्या वे एक मॉडेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखते हैं ₹45,000 से ₹50,000 करोड़ का। और पांचवा, सरकार कोर इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करती है, इस पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट की। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3% से 4.4% का रख सकती है जीडीपी का। अगर ये आंकड़ा लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है तो ये फिस्कल प्रूडेंस की ओर इशारा करता है और साथ साथ इससे बॉन्ड यील्ड्स भी कम हो सकती है। ये बात बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए बहुत पॉजिटिव मानी जाएगी और साथ साथ इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट की। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3% से 4.4%। अब आते हैं केपेक्स स्पेंडिंग की ओर। ये देखना जरूरी होगा कि क्या केपेक्स का आंकड़ा ₹12.4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करता है, यानी कि 10% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। इसमें कौन से सेक्टर्स फोकस में आ सकते हैं? इस बार रेलवेज और डिफेंस केपेक्स माना जा रहा है कि 15% से इंक्रीज हो सकता है। साथ साथ इंसेंटिव्स प्रोवाइड हो सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रिड एक्सपेंशन के लिए। केपेक्स को ध्यान में रखते हुए अहम स्टॉक्स जो सुर्खियों में रह सकते हैं वो है L&T, BEL, NTPC, HAL, अल्ट्राटेक सीमेंट और GRSE। अब आते हैं टैक्सेशन स्लैब्स पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अनचेंज रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, किंतु अगर ये जरा सा भी बढ़ाया जाता है तो इससे मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट फैल सकती है। वही दूसरी ओर बार बार डिमांड किया जा रहा है कि एसटीडी को हटाया जाए या तो कम किया जाए। अगर कोई अनाउंसमेंट इस बिना पर देखने को मिलता है तो मार्केट्स में ऊपर की तरफ एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से हटाकर ₹1 लाख तक किया जाता है तो ये एफएमसीजी और ऑटो स्टॉक्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स पर। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स या फिर यूं कहे पीएलआई स्कीम्स मैच्योर होते नजर आ रहे हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि पीएलआई स्कीम्स को एक्सटेंशन मिल सकता है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में। अब आते हैं सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स पर। इस साल के बजट से पहले आए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सरकार अब रियलिस्टिक टारगेट सेट करने की कोशिश कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट्स को लेकर। FY22 में हमने देखा था कि सरकार ने एक एग्रेसिव टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी कि ₹1.75 लाख करोड़ का। उतना न रखते हुए इस बार उम्मीद की जा रही है बजट में कि ये टारगेट ₹45,000 से ₹50,000 करोड़ का एक मॉडेस्ट फिगर रहेगा। साथ साथ नया 26% रूल एक पोटेंशियल गेम चेंजर माना जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि जो 51% स्टेक होना चाहिए गवर्नमेंट का किसी भी कंपनी के कंट्रोल के लिए, वो कम कर 26% का हो सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है? ये देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे ऑफर फॉर सेल्स देखने को मिल सकते हैं पीएसयू सेक्टर्स में। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 36 सीपीएसएस लाइंड अप है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। और आखिर में ये देखना जरूरी होगा कि सरकार कोर इन्फ्लेशन स्टिकीनेस को कैसे हैंडल करती है। दिसंबर महीने की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन 4.62% पर ऊपर बढ़ा हुआ नजर आया था। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए उम्मीद की जा रही है सरकार द्वारा कि सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल फिक्सेस देखने को मिल सकते हैं। ये अचीव किया जा सकता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन करके, वेयर हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज का रैशनलाइजेशन होना भी जरूरी है। और हाल ही में देखा गया है कि प्रेशियस मेटल्स में काफी बड़ा स्पाइक देखने को मिला है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आसमान छूते नजर आ रहे हैं। इस समस्या का हल पाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कैलिब्रेशन करना जरूरी है गोल्ड और सिल्वर कस्टम ड्यूटीज में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना जरूरी है, जैसे कि भारत नेट और 5G कवरेज को बढ़ाना। और आखिर में स्किल डेवलपमेंट पर भी भार देना, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन करना वर्कर्स के लिए। तो इस रविवार आने वाले बजट पर हमारी कड़ी नजर रहने वाली है। आप भी नजर रखें और अपडेट्स के लिए ट्यून्ड इन टू लोटस फंड्स यूट्यूब चैनल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.